हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी लोग ट्रिमेट्री क्लास में आए हो, 6% का पोल करके 6% पोल किए हो। कैसा महसूस हो रहा है जो लोग क्लास से 6% पोल करके बाहर निकले हो? 6.33% हो गया था। ठीक, शुरुआत किया जाए। जस्ट वेट फॉर लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स। पहले ज्वाइनिंग स्टिल 2 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं। ओके, आगे सब लोग। कितने लोग आगे? नंबर भी नहीं आता आजकल, आते हैं तो। 276। 300 चाहिए यार। क्विज देना देना चाहिए। ऑल शुड गिव क्विज। बड़ा मेहनत लगता है वो। खुद से कुछ लिखना पड़ता है यहाँ पे। तो अलजेब्रा में देखो, अलजेब्रा में और दिक्कत है। देखो ऐसे बनाना पड़ता है क्विज। पूरा बैठ के क्वेश्चन बनाया हूँ, ऑप्शंस लिखा, क्वेश्चन लिखा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत टाइपिंग का बहुत टाइम लगता है अलजेब्रा में तो। चलिए, ये क्वेश्चन 4, 5, 6 है। इसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दो डाउट में। लिसन टू और कंप्लेन, क्या कंप्लेन हो गया? इसका स्क्रीनशॉट लेके डाउट में डाल दो।
नहीं, हम लोग का क्विज है, ठीक है। कुछ अपडेट हो रहा होगा यार। तो अगेन सेम थिंग, इसका जो हम लोग टाइम क्या हो रहा है, 12:18 हो रहा है, ठीक है। सो विल डू द पोलिंग एट 12:36 AM। 12:36 AM में पोलिंग करेंगे 6 क्वेश्चंस की, ठीक है। एंड देन विल सी कि भाई कौन यहाँ पे अपने लोग हैं, ओके। टाइम देना है तुषार, बिना टाइम दिए को फंडा क्लियर नहीं होता ना, ठीक है। सो टाइम देना ही है ना। कल का टॉपर का भी लिस्ट था, वही शेयर करना था, तो एक ही साथ शेयर करूंगा, एक ही साथ में। यस, अलजेब्रा का फर्स्ट क्विज है। निगेटिव क्यों हो, सही है बिल्कुल, ऑल फाइन, जस्ट सॉल्व। ठीक, कर लेंगे, अभी करो ना, अलजेब्रा का पोलिंग करो ना, अलजेब्रा क्विज करो, कल वाल देखते हैं। कहाँ -12 है? क्यों -12 होगा? मैं खुद ही बैठ के बना रहा था ये वाले। नहीं नहीं, सही बनाया मैंने, दैट्स फाइन। आई मेड दिस क्वेश्चन, कुछ सोच के बनाया करो ना। एकदम इम्प्रूव होगा तुषार, जितने लाइव सेट्स करोगे उतना इम्प्रूव होगा। जितने सेट्स करोगे सॉल्व लाइव, मतलब इन द सेंस पैटर्न नहीं होगा। चलो, नो टॉक नाउ, जस्ट करो एक्सट्रीम साइलेंस। तो वे करो, मैं तो चाय लेके आता हूँ, चाय बना के आता हूँ, बहुत ही नींद आ रही है।
12:30 से पोलिंग करेंगे। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, नो चैट्स अभी, कुछ कमेंट नहीं करो अभी, डोंट टाइप इन चैट्स ऑल्सो।
चलो, चाय खत्म, टाइम भी खत्म, अब करेंगे हम लोग पोलिंग। उल्टा। चलो फर्स्ट की पोलिंग गाइस। ठीक है, सेकंड की पोलिंग। थर्ड की पोलिंग। ठीक है, फोर्थ की पोलिंग। ठीक है, फिफ्थ की पोलिंग। थैंक यू हर्ष। एंड सिक्स्थ की पोलिंग। देखो काफी नए नए नेम्स हैं आज, बहुत बढ़िया है, तो इट्स वेरी गुड टुडे। रागनी 6, अभिषेक 6, देवाज्योति 6, सौम्यदीप 6, संदीप सलोनी 6 6 6 6, दैट्स गुड, बढ़िया है। ठीक है, इजी तो एकदम भी नहीं था। ठीक है, तुम लोगों ने अलजेब्रा इतना पढ़ा है कि तुम लोगों ने कर लिया, इजी कहीं से नहीं था कुछ। देखो मैं मॉक, मुझे पता ना, मैं मॉक बनाता हूँ, आई नो। देखो, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, जितना का नहीं हुआ फटाफट देखते जाओ। तो ये देखो फर्स्ट का तुम्हारा यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन ये। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में ना, तुम भले तुम यहाँ पे वैल्यू, बहुत लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके डाल देंगे या वैल्यू पुट करेंगे, बट ना वैल्यू पुट कर डालने तो रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे काफी टाइम टेकिंग हो सकता है, बिकॉज आपका वैल्यू यहाँ पे थोड़ा बड़ा कम भी हो सकता है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके डालना इज अ रॉन्ग अप्रोच इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या होगा बेसिकली। सो आई लुक एट दिस क्वेश्चन लाइक दिस, कैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे कितना है, कि टोटल कितना है, 7 की पावर 2x+1 है ना। देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा 7 की पावर 2x+1, ओके।
हाँ, देन -5 की पावर 2x, राइट, इज इक्वल टू, आप लिखोगे कितना है ये, 3 की पावर x इंटू 1798 है। थोड़ा यहाँ पे ना पहले लोग थोड़ा यहाँ पे वैल्यूज वगैरह कुछ चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो वैल्यूज वगैरह चेक करने का मतलब बेसिकली क्या है कि ऐसा को पता है कि यहाँ पे सेन का पावर 2x+1 है, तो मैंने तुम लोग को एक फंडा पढ़ाया था इस नंबर्स जब भी अलजेब्रा कर रहे थे, तो ठीक है, कि जब मेरे पास ऐसा इक्वेशन होता है जहाँ पे सिर्फ वेरिएबल्स और नंबर्स होते हैं, ठीक है, राइट साइड में नंबर्स है, लेफ्ट साइड में वेरिएबल, ऐसे नंबर्स मेरे पास होते हैं, ठीक है। So in such question, I should try and attack the unit digit, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यूनिट डिजिट को अटैक करना चाहिए, ठीक है। उससे हमें काफी हिंट मिल जाता है यूनिट डिजिट को अटैक करने से, राइट। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 5 का पावर कुछ भी हो, तो 5 का पावर कुछ भी हो, तो हियर द यूनिट डिजिट विल ऑलवेज बी 5, है ना, मतलब लास्ट डिजिट क्या होगा, 5 ही होगा, 5 का पावर कुछ भी होगा, तो ठीक है। 7x का पावर 2x+1 है यहाँ पे, तो अगर तुम यहाँ पे x को 1 रखोगे, ठीक है, तो तुम्हारा ये वैल्यू कितना आएगा, इफ यू पुट x इक्वल टू 1, 7 क्यूब इज 343, इफ यू पुट x इक्वल टू 2, 7 का 5 इक्वल टू अगेन 1 हो जाएगा, इफ यू पुट x इक्वल टू 3, अगेन 7 क्यूब हो जाएगा 343, इफ यू पुट x इक्वल टू 4, अगेन 7 का पावर 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा ना, ठीक है। आई होप सबको फंडा पता है ये वाला, राइट। जब मैं यहाँ पे x को 1 पुट कर रहा हूँ, 7 क्यूब 343 आ रहा है, जब मैं x को 4 पुट कर रहा हूँ, तो साइक्लिसिटी ऑफ 7 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। मतलब हर 4 पावर के बाद 7 अपना लास्ट डिजिट रिपीट करता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल 7 की पावर 1 इक्वल टू 7, 7 स्क्वायर इक्वल टू 49, 7 क्यूब इक्वल टू 343, 7 का पावर 4 इक्वल टू 1, एंड अगेन 7 का पावर 5 is 7। तो आफ्टर एवरी 4 पावर 7 repeats it all the 7 9 3 1, then again 7 9 3 1 like that, okay। तो जैसे ही आपने x को 2 रखा, 7 का पावर 5 आएगा, एंड विल सेम है 7 के पावर 1। अपने x को 3 रखा, 7 का पावर 7 आएगा, एंड इट विल बी सेम है 7 क्यूब 3। 7 का पावर, अपने x को 4 रखा, 7 का पावर 9 विल बी इक्वल टू 7 का पावर 1 इक्वल टू 1, ठीक है। नहीं है 4, तो 4 आपका यहाँ फाइन। तो हम क्या बोलेंगे, तो ये हमेशा इसका यूनिट क्या है, तो बोलोगे दो ही केस है, या तो यहाँ पे 3 है, या तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्स को एक मिनट यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, तो 7 का पावर 5, 1 क्यों लिखा है मैंने, 7 लिखना होगा ना यहाँ पे, शुड राइट 7 हियर। 7 का पावर 5 इक्वल टू 7 का पावर 1, 7 हो गया, 7 का पावर 9 इक्वल टू 7 का पावर 7 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो आप बोलोगे व्हाट इज द यूनिट डिजिट हियर, तो आप बोलोगे यूनिट डिजिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू ईदर 7 और 3, यही होगा ना। तो अगर मेरा यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या होगा, ईदर 7 और 3, अगर यहाँ पे 7 होगा, 7 माइनस 5 विल बी 2, 2 आना चाहिए इधर में, और अगर यहाँ पे 3 होगा, तो 3 माइनस 5 विल बी 8, यहाँ पे 8 आना चाहिए। समझ में आ रही है सबको बात, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अगर यहाँ पे 7 का पावर लोगे 12+1, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमेशा 7 और 3 ही आएगा, और कुछ आएगा नहीं, है ना। तो 7 और 3 हमेशा आएगा, और 5 लोगे तो अब 2 आएगा, 3 पे कितना आएगा, 8 आएगा, क्योंकि कैरी लोगे ना, 13 माइनस 5 भी इक्वल टू 8। तो इसका तो मतलब बेसिकली क्या है कि इस राइट साइड का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, राइट साइड का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, इधर 2 और 8, पक्की बात है ये तो, है ना। सो राइट साइड के यूनिट डिजिट क्या बनेगा, इधर 2 बनेगा और 8 बनेगा, ठीक है। देखो ना यार, समझा रहा हूं। तो यहाँ पे तुम्हारा यूनिट क्या बनेगा, 2 और 8 बनेगा, लॉग वॉग नहीं लेंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हारा 2 और 8 बनेगा, तो 2 और 8 का फंडा क्या है कि अगर आपका 3 का, जैसे अब यहाँ पे क्या बोलोगे कि ये तो ऑलरेडी आपका 8 है ना, तो ये तो आपका ऑलरेडी 8 है, तो 2 और 8 आने के लिए x को क्या होना पड़ेगा, 2 और 8 आने के लिए x यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको 8 और लाना है, तो आप अगर आपको यहाँ पे 8 लाना है, तो यहाँ पे 8 कैसे आएगा, बोलोगे ये 8 तभी आ पाएगा ना, जब यहाँ पे आपका x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x की वैल्यू, हाँ, तो बोलोगे यहाँ पे 3 की पावर x इंटू 1798, तो यहाँ बोलोगे यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, ये तभी पॉसिबल है जब हमारा x इवन है, करेक्ट ना। क्योंकि जब x को 2 होगा, जब बोलोगे अगर जब x वैल्यू 2 होगा, तो 3 स्क्वायर विल बी 9, एंड 9 इंटू 8 विल बी 72, 2 में एंड करेगा, है ना। जब x इक्वल टू 4 होगा, तो 3 का पावर 4 इक्वल टू 1, तो 1 इंटू 8 8 में एंड करेगा,
तो x हैज टू बी इवन, यही फंडा था इस क्वेश्चन में, यही फंडा था क्वेश्चन में, x इज इवन, ठीक है। तो और देखोगे ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन 2, ठीक है, इवन, ठीक है। तो एक बार ऐसा क्वेश्चन कैट में आया था और सिमिलर लॉजिक था कैट में, ठीक है। एग्जैक्ट डेटा तो मेरे को याद नहीं है क्योंकि कैट 2014-15 का क्वेश्चन था, ठीक है। तो थोड़ा सा उस पे आसपास फ्रेम करके इसको ऐसा बना दिया, राइट। तो आपका यहाँ पे x क्या होना चाहिए, सो फॉर दिस टू गेट 2 और 8 x शुड बी इवन, ठीक है। और x होगा कितना होगा, 2 या 8 होगा। इस क्वेश्चन में डेटा नहीं आएगा ज्यादा, ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा बड़े वैल्यूज होंगे यहाँ पे तो बड़े वैल्यूज के लिए आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, तो कोई सेंस नहीं बनता इसको ऐसे कोई डेटा देने का, ओके फाइन। मैंने बोला कि यहाँ पे तुम्हारा यूनिट यहाँ पे 2 और 8 होगा, इसका आपका 7 या 3 आ रहा है, इसका यहाँ पे 5 और 5 आएगा, 7 - 5 = 2 एंड 3 - 5 = 8, ठीक है। 2 और 8 आएगा, ठीक है। तो 2 और 8 आएगा, तो ये 2 और 8 कैसे आएगा आपका, यहाँ पे 8 चाहिए, तो ये 8 कैसे 2 और 8 कब आएगा, या तो x2 होगा या तो x4 होगा, दैट मीन्स x शुड बी इवन, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, 2 विल बी द आंसर। डेली अलजेब्रा ही मांगता है, ठीक है। बाद में सर डेली सैलरी मांगता है सर, जॉब काम पे नहीं जाना, तो नहीं आएगा ना, ऐसा नहीं होता सर। डेली सैलरी चाहिए अकाउंट में, पर डे क्रेडिट होना चाहिए, पर डे, ठीक है, बट जाना नहीं कहीं घर से, तो ऐसा नहीं होता, जिंदगी ऐसे नहीं चलती, ठीक है। करेक्ट, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, हाँ ऑप्शन में 2 से 2 निकाल दो आराम से। और यहाँ पे आपको अगर आपको ये भी करना है सॉल्व, अगर आपको यहाँ करना है तो आप यहाँ पे दो चीज कर सकते हो, बोलोगे या तो x का वैल्यू 2 होगा या तो x का वैल्यू 4 होगा, वही होगा ना। सो इधर x = 2 और x = 4, बस ये दो पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पुट करके चेक कर लोगे ना यहाँ फटाफट, ठीक है, कि 2 सेटिस्फाई करेगी 4 सेटिस्फाई कर रहा है, फाइन। ऑल वी गॉट द लॉजिक फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर सबको, आगे बढ़े, ठीक है। अरे 3 से कैरी लोगी ना सोनम, 3 - 5 क्या होता है, 80 में एंड करेगा ना, कैरी लोगी ना, जैसे कुछ कैरी आएगा 8 बन जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। 3 में 8 कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, 5 कैरी लोगे ना, ओके। चलिए ये मैंने बड़ा प्यार सा क्वेश्चन फ्रेम किया था, मैंने मॉक के लिए फ्रेम किया था यार, अनअकैडमी के मॉक के लिए, बट फिर मैंने वहां पे डिफरेंट वैल्यू डाल दिया। यहाँ पे देखो देखो, ये बड़ा अच्छा प्यार सा क्वेश्चन ये वाला। तो x² + 2x + 2 अपॉन x² + x + 12, नहीं ऐसा कराया, फिर ये नहीं कराया था, ऐसा कराया था क्लास में, उसका आंसर 6 था, ठीक है, वो डिफरेंट क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे उसी पे मैंने ये एक अच्छा से यहाँ पे पहला क्वेश्चन फ्रेम किया है, ठीक है। तो इसमें लॉजिक यहाँ पे क्या है कि समझोगे यहाँ पे x² + x + 2 है और यहाँ पे x² + x + 12 है, हाँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि x² + x + तो इसका आंसर 3 मार्क करोगे तुम लोग, 0 आंसर बोल रहे हो कोई, 1/, इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फंडा बेसिकली क्या है कि x² + 2x + 2 है, तो ना तो ये फैक्टराइज होगा, ये फैक्टराइज होगा क्या, नहीं, और ये फैक्टराइज होगा क्या, नहीं, ठीक है। तो इसलिए देखो, इसलिए ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बन जाता है यहाँ पे, समझना यहाँ पे। तो ना जैसे मान लो आप यहाँ पे क्या बोलोगे इन सेकंड क्वेश्चन, तो पहले पहले हमारा बेसिक फंडा क्या होता है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन का हमारा बेसिक फंडा ये होता है कि कभी भी अगर a का पावर b = 1 आ रहा है, इन जनरल, राइट, हमने क्लास में भी किया है, इन जनरल अगर a की पावर b का वैल्यू 1 आ रहा है तो इसके 3 केसेस बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस क्या होता है, अगर यहां पे बेस कोई भी रियल नंबर हो तो a इज एनी रियल नंबर, ठीक है, और b 0 हो जाए, तो आप क्या बोलोगे, a का पावर 0 1 हो जाएगा, है ना। इसका सेकंड केस क्या बनता है, इसका सेकंड केस बनता है अगर हम यहाँ पे b a = 1 हो जाए और b कोई रियल नंबर हो जाए, है ना, तब क्या बोलोगे, 1 का पावर b विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, करेक्ट, है ना। इसका थर्ड केस क्या बनता है, -1 का पावर इवन ऑलवेज इक्वल टू 1, बोलो सही बात है, यहाँ पे यही आएगा, है ना। अब आप समझोगे, यहाँ समझना गाइस, तो अब यहाँ पे देखोगे तो आपका यहाँ पे बेस क्या है, आपका बेस x² + 2x + 2 है,
राइट। आपका यहाँ बेस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और ये पावर क्या है, थोड़ा इन टर्म्स को, क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं होगा, थोड़ा इन टर्म्स को ऑब्जर्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, मतलब नॉट 0, ठीक है। और फिर अगला टर्म यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12 है ना। नाउ कैन आई राइट दिस टर्म, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये मेरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 है। अगेन कन्वर्ट दिस टू परफेक्ट स्क्वायर, है ना, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 2 था आपका, आई कैन राइट लाइक x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, आप बोलोगे यहाँ तुम्हारा टर्म कितना है, तो पावर मेरा यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 है, ठीक है। हाँ फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। और आपका पावर यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12, ये फैक्टराइज नहीं होगा, बेस फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 है, यही है ना। इसको अगर मैं फैक्टराइज करने का, कितना क्वेश्चन क्लास में कराया ऐसा, नंबर्स में, अलजेब्रा में, परफेक्ट स्क्वायर चेंज करना है परफेक्ट स्क्वायर में। ये एक्स स्क्वायर ए इस फॉर्म का है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो तुम लोग रटा जाना चाहिए तुम लोग ये सब चीज, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज एक्स, 2ab, 2 और x सेम आ गया, तो b का वैल्यू क्या हो गया, b इक्वल टू 1, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो a की जगह x है और b की जगह 1 है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बट यहाँ पे प्लस 2 है तो 1 बाहर कर देंगे, है ना। ठीक। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, क्योंकि हमारा बेस फैक्टराइज नहीं हो पाया, है ना, तो क्योंकि हमारा यहाँ पे बेस फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो पावर को भी इसी टर्म में लिखने का ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई, ओके। बोलोगे ये कितना होगा, तो बोलोगे ये अगेन तुम्हारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, करेक्ट। कितना होगा सोचोगे, तो आप बोलोगे यहाँ पे ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट इज 2ab है, तो 2ab, तो बोलोगे b इक्वल टू हाफ हो जाएगा ना, तो बोलोगे a इक्वल टू एक्स हो गया और b इक्वल टू हाफ हो गया, तो कितना हो जाएगा ये आपका बन जाएगा x प्लस हाफ का होल स्क्वायर। क्या होगा एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, बाहर में कितना है, 12 है, तो 12 के लिए कितना बच जाएगा, बच जाएगा 47/4 बच जाएगा, है ना, ताकि 1/4 प्लस 47/4 मिलके क्या आ जाए आपका 12 आ जाए। बोलो यहां तक ठीक है, सही बात है ना यहां तक, ठीक है। तो हमको यहां से ये समझ में क्या आया ना, देखो इससे हमको ये समझ में आया कि जो मेरा पावर है ना, पावर का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, पावर का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 47/4 होगा, ठीक है। और बेस का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, बेस का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, है ना। तो अगर बेस का मिनिमम वैल्यू 1 होगा, तो क्या कहीं बेस -1 हो सकता है, नहीं, तो बोलोगे हमारे लिए केस 3 इज रूल्ड आउट, है ना। और क्योंकि पावर का मिनिमम वैल्यू 47/4 है, क्या कहीं पावर आपका 0 हो सकता है, नहीं, तो बोलोगे हमारे लिए केस 1 इज ऑल्सो रूल्ड आउट, है ना। तो मेरे लिए जो 3 केस एग्जिस्ट करता था a की पावर b इक्वल टू 1 का, ठीक है, तो ये क्या बचा, ये सिर्फ घूम फिर के एक ही जगह आ गया कि a इक्वल टू 1 एंड b शुड बी अ रियल नंबर, दैट्स इट, और कोई बचा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे a इक्वल टू 1 है और b कोई रियल नंबर है, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 हमारा वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, 3 के सवाल बता दो, अरे क्या हो गया है सर, क्लास में कितने सवाल कराए सर, सब 6-7 सवाल कराए क्लास में ऐसे, ठीक है। ए का पावर बी इक्वल टू 1 है, ए तुम्हारा यहाँ पे रियल नंबर है यहाँ पे, ठीक है। बी इक्वल टू 0 है, रोधा भी बताया, रोधा भी देखना अलजेब्रा के वर्कशॉप में, ये बताया कॉन्सेप्ट अलजेब्रा के वर्कशॉप में, ओके। ए इक्वल टू रियल नंबर है, बी इक्वल टू 0 है, राइट। लो अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं, आप पक्का क्लास नहीं किए होगे, तो ये आप रोधा में बताया, रोधा पढ़ाया मैंने, ओके। सो ए इक्वल टू रियल नंबर है, बी इक्वल टू 0 है, ए का पावर बी 1 कब कब होता है, जैसे यहाँ पे हमारा क्या था, हमारे यहाँ पे ए का पावर बी 1 था, ये 1 कब कब होता है, जो ए रियल नंबर होगा बी 0 होगा, तो ए पावर नंबर का पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है।
फिर 1 का a का पावर b 1 और कब आ सकता है, जब a का वैल्यू 1 हो जाए। जब a 1 होगा तो 1 का कुछ भी पावर 1 ही होता है, ठीक है, ये लॉग नहीं लगाते हैं सब में। और -1 का इवन पावर क्या होता है, 1 होता है यहाँ पे, ओके। तो तभी यहाँ पे क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। तो यही 3 केस बनता है यहाँ पे, राइट। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब हमको यहाँ पे क्या चेक करना है, तो अब बोलोगे तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज किया, तो तुम्हारा अगर हमने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज किया तो एनी परफेक्ट स्क्वायर प्लस 1, तो हमें क्या पता है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू इज ऑलवेज 0, पता है ना हमें। तो किसी परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू इज ऑलवेज 0। तो बोलोगे अगर ये आपका 0 हो जाए तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू विल बी 1, और अगर ये इसका व्हाट इज मिनिमम वैल्यू, इसका क्या होगा, अगर इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो गया तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 47/4 हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि बेस कम से कम 1 है, तो थर्ड केस एग्जिस्ट नहीं करेगा हमारा, ठीक है। देखो ना, बेस आपका क्या माइनस, अब बेस कम से कम 1 है, तो बेस तो माइनस 1 हो ही नहीं सकता, तो थर्ड केस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। पावर क्या है आपका यहाँ पे, मिनिमम 47/4 है, तो पावर कभी 0 हो ही नहीं सकता। मिनिमम कितना है, 47/4, 12 के आसपास आएगा ये वैल्यू, है ना। 0 तो हो ही नहीं सकता। तो केस 1 और केस 2 तो देखते ही रूल आउट हो गया मेरा। तो बचा क्या मेरे पास, तो आई एम ओनली लेफ्ट विथ केस 2। अब हम सिर्फ केस 2 चेक कर रहे हैं कि क्या a इक्वल टू 1 हो सकता है, क्या हमारा बेस इक्वल टू 1 हो सकता है, चेक करो। तो बोलोगे हमारा बेस कितना था यहाँ पे, माई बेस वॉज x² प्लस x2x प्लस 2। बोलोगे अगर मेरा बेस यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस 2 था, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या अगर मेरा बेस 1 होगा तो नीचे क्या होगा, अगर मेरा बेस 1 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो। तो बोलोगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज 0 एंड x इक्वल टू -1। तो मुझे क्या चेक करना है कि अगर मेरा बेस 1 है तो b क्या आना चाहिए, b क्या आना चाहिए, कोई रियल नंबर आना चाहिए, है ना। अगर मेरा बेस 1 है तो b को रियल नंबर आना चाहिए। तो क्या x इक्वल टू -1 पे क्या मेरा पावर कोई रियल नंबर आएगा, अगर मैं यहाँ पे x को -1 पुट करूंगा तो मेरा पावर रियल नंबर आएगा, आएगा ना। इफ आई वुड पुट x इक्वल टू -1 हियर, सो माय पावर विल बी रियल नंबर, दैट मींस आपका ये केस सेटिस्फाई करेगा। तब बोलोगे एकदम सही है, बोलोगे x इक्वल टू -1 इज द ओनली सॉल्यूशन, ठीक है। x इक्वल टू -1 इज द ओनली सॉल्यूशन, तो आंसर इज 1, एक वैल्यू, हाउ मेनी वैल्यूज, ओनली 1 वैल्यू, ओके। तो ये सवाल था। ऑल ऑफ यू गॉट दिस, देखो। हाँ, उससे निकालते, -2 से निकालते, ठीक है, -b/2 से भी निकालते हैं, बट परफेक्ट तो पढ़ाया है, चेंज करना, बहुत सारे फंडे कराए इस पे, करना चाहिए तुम लोग को यहाँ पे। तो फैक्टराइज करना क्या है, कुछ करना नहीं, फैक्टराइज कुछ कर नहीं सकते। फैक्टराइज के उसके बाद हमें तो ये 3 केस चेक करना है अपना ना, ये 3 केस हमको चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़े, अच्छा लगा, गुड। देखो थर्ड में आते हैं। अब थर्ड यहाँ पे क्या सवाल है, एक्स वाई जेड। तो देखो ये इस ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करने का ये स्टैंडर्ड तरीका होता है, क्या करते हैं इसको करने के लिए, तो इसको करने के लिए क्या करते हो आप, इन सबको के से इक्वेट कर देते हो। के हमने क्लास में ऐसे क्वेश्चन तो 3-4 हमने सवाल मैंने डेटा कराया था चेंज कर करके आपको, ठीक है। सो 19 का पावर x इज इक्वल टू 125 का पावर y इज इक्वल टू कितना है मेरा, 95 का पावर z। बताता हूं देखो ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इन सबको ना हम के से इक्वेट कर लेते हैं, इसीलिए क्विज दे रहे हैं ना कि सब फंडा धीरे धीरे याद आए, ठीक है। तो इसको हम की कर देते हैं, इससे क्या मिलेगा, तो अब तुम इन दोनों को अगर इक्वेट करोगे तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 19 इज इक्वल टू के की पावर 1/x मिलेगा। इन दोनों को इक्वेट करने पे क्या मिलेगा मुझे, 125 इज इक्वल टू के की पावर 1/y मिलेगा।
और इन दोनों को मुझे इक्वेट करने से क्या मिलेगा, 95 इज इक्वल टू k की पावर 1/z मिलेगा। बोलो मिलेगा? ठीक है। अब हमको क्या करना है ना कि अब हमको यहां पे एक रिलेशन ढूंढना है। ठीक है, तो रिलेशन ढूंढने का मतलब क्या है कि हमको इन तीनों के बीच में एक ढूंढना है रिलेशन। ठीक है, कि कुछ ऐड मल्टीप्लाई करने से कुछ हो जाए। ओके, तो आप बोलोगे कि 19 और 95 है। ठीक है, ये तभी मैच करेगा जब यहां पे 19 इंटू 5 हो जाए। समझ में आया सबको, है ना? तो ये कब मैच करेगा, जब यहाँ पे 19 इंटू 5 95 हो जाए। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये 19 इंटू 5 95 कब होगा, तो हमें पता है 19 इंटू 5 इज 95। यही एक हो सकता है और तो कुछ हो नहीं सकता है यहाँ पे। तो बोलोगे 19, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 5 कैसे लाऊंगा, तो अगर 125 है यहाँ पे, तो ये क्या, अगर मेरे को यहाँ पे 5 लाना है तो मैं क्या, ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, क्योंकि हम और आपस में किसी और तरीके से we cannot establish any relation here. Okay, so to establish a relation between all these three variables here, I need to see that कि जो नंबर्स हैं ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे को। ओके, एंड ये रिलेट करने के लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं उसमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं आता। तो देखोगे 19 इंटू 5 इज 95, इसको 5 बना सकते हैं हम। क्या 5 कैसे बनाएंगे, लोग ये 5 का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू k की पावर 1/y हो जाएगा। दैट मीन्स 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की पावर 1/3y हो जाएगा। हो जाएगा ना, बोलो 5 इक्वल टू k की पावर 1/3y हो जाएगा, राइट? तो हम क्या बोलेंगे, अब तो ठीक हो गया। तो 19 इंटू 5 इज 95। देखो 19 कितना है, अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दो। तो 19 तुम्हारा कितना है, k की पावर 1/x। 5 कितना है तुम्हारा, k की पावर 1/3y, है ना? और 95 कितना है यहाँ पे, k की पावर 1/z। बेस सेम है, पावर को ऐड कर सकते हैं। k की पावर 1/x प्लस 1/3y इज इक्वल टू k की पावर 1/z। हाँ फाइन, अब यहां बेस सेम हो गया, आई कैन रिमूव द बेस नाउ। सो 1/x प्लस 1/3y विल बी इक्वल टू 1/z। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, गलत अप्रोच नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स में बाद में आना, वही सॉल्व हो गया वायरल। ठीक है, तो 1/x प्लस 1/3 इक्वल टू 1/z कर लोगे, और हमें क्या निकालना है वैल्यू, आई सपोज कैलकुलेट वैल्यू फॉर 3y बाहर लेना है, 1/x माइनस 1/z प्लस 1। तो थोड़ा एडजस्टमेंट करो, तो कैसे करेंगे यहाँ पे, 3y बाहर लेना है हमको। इसको एक साइड भेजते हैं यहाँ पे। तो 1/x माइनस 1/z इक्वल टू माइनस 1/3y कर देते हैं, है ना? फिर क्या करें, 3y को इधर भेज देते हैं। 3y इधर भेजने में क्या हो जाएगा हमारा, 1/x माइनस 1/z इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, देखो 3y इंटू, हाँ देखो बात हो गया ना, 3y इंटू 1/x माइनस 1/z इक्वल टू -1। ठीक है, जैसे इसको इधर लाओगे तो 3y इंटू 1/x माइनस 1/z प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0। तो मुझे इसी की ये क्वेश्चन में वैल्यू पूछे, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो 0 इज द आंसर। फाइन, देखो क्लियर एवरीवन, ये भी फंडा याद आ गया सबको, क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को कहीं से भी? चलिए बहुत बढ़िया, आते हैं अगले सवाल पे। कहाँ के अगला सवाल यार, अगला सवाल, अगला सवाल, फोर्थ क्वेश्चन। सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द, अच्छा मुझे ये बताओ, इसमें अगर मैं तुझे पूछता कि एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल, तब कितना आंसर आता? फंसे, यही सवाल पूछा जाता मुझसे। 5 होगा आंसर, 5। ठीक है, अच्छा मैं कहता हूँ, मेरे को ना गलती हो गई, साथ बहुत लोग गलती करते हैं इसमें। मैंने सम पूछ दिया तो लोग 0 छोड़ दिए थे वहां पे। ठीक है, तब भी सम आपका आ गया। मेरे को 5 में बहुत गलती करते हैं, 5 हो जाता है यहाँ पे तो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है यार, दिस इज मॉडरेट लेवल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, दिस इज मॉडरेट लेवल। ठीक है,
दिस इज ऑल्सो मॉडरेट लेवल, दिस इज डिफिकल्ट, ठीक है, इज इजी टू मॉडरेट लेवल। ओके चलो, तो यहां पे आते हैं, लेट्स कैलकुलेट द फोर्थ क्वेश्चन। यहां पे सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन कितना होगा। देखो यहाँ पे ना हमें निकालना, यहाँ पे ये होता है, ठीक है, अच्छी बात है, मतलब मैं तो मॉक के हिसाब से बना रहा हूँ ना, ठीक है, हमने ऐसा क्वेश्चन क्लास में किया है तो आपको इजी ही लगना चाहिए। ओके, तो अब देखो यहाँ तुम्हारा कितना है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन तुम्हारा, ठीक है, फाइन। तो अब देखो यहाँ लेकर वैल्यू लिखोगे यहाँ पे कि मेरा नंबर, ये क्वेश्चन क्या है, मॉड एक्स दिया हुआ है इनटू कितना है यहाँ पे 20x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9x स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो इसको मॉड को रिमूव करना है, ठीक है, ठीक है, तो मॉड को रिमूव करना है तो ठीक है, डिवाइस करना है तो दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो हमारा मॉड रिमूव हो जाएगा ना, ठीक है। तो देखो क्या बचेगा आपका, मॉड एक्स का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, हाँ, और तुम्हारा 20x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81x की पावर 4, ठीक है। हाँ तो कल रिवाइज करके आएगा, भले हो चाहे वो रिवाइज करके आएगा, अपना बोल रहा है ना, अपना कमिटमेंट है। ओके, तुम्हारा ये कितना होगा, तुम्हारे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इट इज 400 एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 40 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 एक्स की पावर 4। तुमको यहाँ पे दिख जाएगा कि बोथ साइड यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, हाँ, तो यही बना दोगे कि वन सॉल्यूशन विल बी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि x इक्वल टू 0 विल सेटिस्फाई बोथ साइड, ठीक है, x इक्वल टू 0 विल सेटिस्फाई बोथ साइड, ठीक है। तो x ये एक सॉल्यूशन होगा, फाइन, पक्का। अब अब अगर x इक्वल टू 0 नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, आई कैन डिवाइड बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा मेरा यहाँ पे 400, फिर मॉड पे 2 केस लाना पड़ेगा, स्क्वायर करने से मॉड हटेगी और क्या, प्लस 1 प्लस 40 स्क्वायर इज 81 एक्स स्क्वायर। हाँ वही तो बोला कि मॉड नहीं कर, 2 केस बनेगा, बात वही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सेम ही आएगा एनी हाउ। ओके, 104 है यहाँ पे क्योंकि पावर 4 है ना, ऐसे बन जाएगा। ओके, ऐसे भी इजिली हो जाएगा यार। तो तुम्हारे यहाँ पे 400 एक्स का पावर 4 है यहाँ पे, है ना। अब तुम्हारा ये कितना बन जाएगा, तो उसको ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, कुछ करना नहीं है हमें। कितना है हमारा ये, बोलोगे 400 एक्स की पावर 4 माइनस 41 एक्स स्क्वायर, आई थिंक, राइट, प्लस 1 इक्वल टू 0। 0 रह गया ना, ठीक है, तो 0 ध्यान देना कि 0 0 सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसमें आएगा टोटल, इसके होंगे 5 सॉल्यूशंस, मिस नहीं करना, 0 मिस करोगे गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ होंगे टोटल 5 सॉल्यूशन होंगे इसके। ओके, आई बिल्कुल 0 आएगा, अब क्यों नहीं आएगा, हर तरीके से 0 आएगा, 0 0 सर्टिफाई आएगा तो तुम्हारा 400 एक्स का पावर 4 माइनस 41 एक्स का स्क्वायर प्लस 1 तुम्हारा आ गया। अब यहाँ क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं, ठीक है, इसको तुम्हारा कितना कटेगा, 400 इंटू 1 16 और 25, है ना, 16 एंड 25 कटेगा, कितना बन जाएगा तुम्हारा ये 16 एक्स स्क्वायर, दैट इज आपका बन जाएगा 16 टी माइनस 1 इंटू 25t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो t आपका यहां पे आ गया, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/16, और यहां पे क्या आ गया, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/25। तो यहां तुम्हारा क्या हो गया, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/4, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/5, ठीक है, एंड x इक्वल टू 0। सो टोटल 5 सॉल्यूशंस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर सम करेंगे तो सम में क्या होगा आपका, इनका सम 0 और इनका सम 0, तो सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल वैल्यूज विल बी 0। ओके, अरे यहीं पे 0 करोगे बाबा, यहीं पे 0 करोगे, ये 0 कहीं और नहीं, 0 आप यहीं पे करोगे, ये दोनों साइड यहाँ पे x और x है, ठीक है, यहीं पे 0 करोगे, x इक्वल टू दोनों साइड यहाँ पे x है, तो x इक्वल टू 0 हैज टू सेटिस्फाई दिस, ठीक है, तो यहीं पे 0 करोगे।
और कहीं बाहर आगे नहीं करोगे, यहीं पे करोगे जीरो। फर्स्ट स्टेप में कैसे भी सॉल्व कर रहे हो, मॉड से सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। फाइंड दिस क्लियर एवरीवन। आगे बढ़े, चलिए 5। देखो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो यहां थोड़ा तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे यहाँ पे एफ ऑफ 3 की वैल्यू 22 दी हुई है ना, और एफ ऑफ 5 तुम्हारा 82 दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे एफ ऑफ एन निकालना है अगर 538 है तो, ठीक है। तो देखो निकल जाएगा आपका यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे ना इस केस में, हाँ, तो यहाँ पे करोगे जैसे आपका यहाँ पे लुक एट द फिफ्थ क्वेश्चन हियर। तो आप यहाँ पे लिखोगे फिफ्थ क्वेश्चन में ना, देखो मॉड ऑफ एक्स 20x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9x स्क्वायर। तो सॉरी क्या नहीं, ये वाला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो आप बोलोगे ऐसे तुम्हारे यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब, एक मिनट, माइनस 3x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, करेक्ट। फर्स्ट केस लो, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, एफ ऑफ 322 आ रहा है। लेट्स पुट दिस, पुट करते हैं एफ ऑफ 3 इक्वल टू 22, ओके। इससे वजह क्या बनेगा, एफ ऑफ 3 कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना बनेगा, यहाँ पे 3 पुट कर दोगे तुम्हारा आ जाएगा 3 क्यूब, कितना आ रहा है यार, 27 माइनस 27 इज 0, तो 3p प्लस क्यू आ रहा है, 3p प्लस क्यू इज इक्वल टू 22 आ जाएगा, है ना, ठीक है। देखो सो गुड मॉर्निंग हो गया इनके लिए। बाहर देखो, बाहर खिड़की से बाहर देखो। देखो अगला तो यहाँ पे क्या है सब, और तो यहाँ पे कितना है, एफ ऑफ कितना है, नहीं सर खिड़की से बाहर डर लगता है, खिड़की से बाहर नहीं देखेंगे, डर लगता है। देखो तो एफ ऑफ एन कितना है, 538 आ गया, सॉरी एफ ऑफ 582 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो एफ ऑफ 5 इज 82, एफ ऑफ 5 विल बी इक्वल टू 82 आ जाएगा, ठीक है। 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 क्यूब है ना, तो 5 क्यूब इज 125 माइनस कितना है यार, 5 स्क्वायर इज इंटू से 50, 50 प्लस 5p, कितना आ रहा है ये, 5 पुट करो यहाँ पे, 5 क्यू इज 125 माइनस 75 50, 5p प्लस क्यू इज इक्वल टू 32 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आई विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ p एंड q फ्रॉम हियर। सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट किसी को भी, आई सब्ट्रैक्ट दिस। तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2p इज इक्वल टू 10, तो p आ जाएगा 5, p आ जाएगा 5, तो q आ जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो हमारा एफ एन यहाँ पे कितना है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 538, ठीक है। क्या चांद नहीं रहता, कोई कोई चांद रहता है खिड़की पास, खिड़की के सामने यार, ठीक है, रात में तो इस पे रहता है 12 बजे के बाद, तो बोले तो कोई दिखता नहीं है, बट किसी ना किसी का चांद तो होता ही खिड़की के बाहर। देखो तो एफ ऑफ एन तुम्हारा कितने हैं, 538 है यहाँ पे, ओके। अब ना इसके बाद तुम्हारा टोटल, अब जब तुम्हारा अब यहाँ पे n को पुट करोगे तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस p कितना तुम्हारा 5 है यहाँ पे, प्लस 5p, ठीक है। और डर क्यों रहे हो तुम, ठीक है, इज इक्वल टू 538 आ जाएगा, फाइन। अब n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 5p माइनस 531 इज इक्वल टू 0, सॉरी मतलब 5n यार, ठीक है। यहाँ पे 5 कितना है, 5n, आई पुट 5n, ओके। तो अब तुम्हारा, अब देखो यहाँ पे ना, अब मुझे निकालना है यहाँ पे क्या था, सपोज टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n फ्रॉम हियर। अब यही क्वेश्चन पंगा तब हो जाता जब तुम्हारा ऑप्शन या तो नन ऑफ दीज भी दे देता, ठीक है, या टीटा दे देता, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या होता है, पंगा हो जाता, कैसे कैसे पंगा हो जाता है ना।
तो इसलिए ऑप्शन के भरोसे नहीं रहेंगे हम। इस अभी तो चलो आपने कर लिया तो कर लिया, दैट्स ग्रेट, ठीक है, बट हमें इसको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो वी शुड नो हाउ टू सॉल्व, सॉल्व करना हमें इसको आना चाहिए, ओके। देखो सॉल्व करने का मतलब क्या है कि पहले ना आप इसको, गुड इवनिंग यार, तो अब यहाँ पे क्या करोगे कि ऐसे आपके यहाँ पे 531 है, देखो यहाँ पे इसका मेन टास्क है इसको सॉल्व करना। एन क्यू माइनस 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 531 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो ना अब तुम यहाँ पे इसको ब्रेक करने के लिए क्या करोगे, आपको दिख रहा है कि साफ साफ वो अप्रोच तो काम नहीं करेगा। एक मेरा अप्रोच क्या होता है कि n इक्वल टू हम यहाँ पुट कर ले 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3, है ना। पर आपको साफ दिख रहा है कि ये अप्रोच तो काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये 531 है। इट्स ह्यूज डिफरेंस फ्रॉम दीज नंबर, ह्यूज डिफरेंस, राइट। तो हमारा सेकंड अप्रोच याद करो क्या होता था, तो हमारी सेकंड अप्रोच वाज कि हम कांस्टेंट टर्म को ब्रेक करते थे, है ना। तो कांस्टेंट टर्म को ब्रेक करेंगे, राइट। तो 531 को ब्रेक करके ढूंढेंगे फैक्टर क्या है इसके। तो व्हाट इज 531 कितना होता है, 59 इंटू 9 होता है, ठीक है। सो 531 इज 59 इंटू 9। तो अब ऑलरेडी 1 2 3 तो काम किया नहीं, तो अब 9 रख के चेक करते हैं, है ना। अगर आप यहाँ पे 9 रख के चेक करो, देखो 9 पे क्या चलता है, 9 चेक करो यहाँ पे, तो देखो 9 क्यों हो जाएगा 729 माइनस 243 इज 486 प्लस, अच्छा आ तो गया, 9 आ गया, सेटिस्फाई कर गया, हाँ बहुत बढ़िया, क्या क्या बात है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे n इक्वल टू 9 सेटिस्फाई कर गया यहाँ पे, ओके। तो अब जैसे यहाँ पे 1 2 3 सेटिस्फाई, मेरे को लगा बहुत मेहनत कराएगा, बहुत मेहनत लगेगा, ठीक है, बट पहली बार में आ गया। तो अब इसका फैक्टर चेक करते हैं, जैसे इसका फैक्टर क्या क्या होता है, 9 होता है ना, तो लाइक 1 2 3 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर उसका 9 चेक करते हैं, फिर अगला फैक्टर क्या होता है, फिर 59 चेक करते हैं। देखो यहीं पे कॉमन सेंस काम आता है इंसान का, कि ये क्वेश्चन किसी ने बनाया होगा, ठीक है। तो 50, अब 9 के बाद अगला फैक्टर 59 है, तुमको 59 का क्यूब नहीं करना पड़ेगा ना यार, पॉइंट को। तो तुमको 50 नहीं, मैंने नहीं बनाया क्वेश्चन, बट तुमको 59 का क्यूब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने वो क्वेश्चन बनाया था, एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला मैंने बनाया था, दिस वन, ये वाला, ठीक है। तो हमको यहाँ पे इसका क्यूब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि 59 का क्यूब तो नहीं, तो पहले हमेशा छोटे वाले पे चेक करो, ओके। तो 1 2 3 तो साथ दिख रहा नहीं हो रहा है, तो अगला फैक्टर 9 है, तो हम क्या चेक करते, 9 या -9 चेक करते, ठीक है। दैट्स इट, 59 का क्यूब पे वो नॉनसेंस क्वेश्चन बन जाएगा वहां पे फिर, ओके। तो नॉनसेंस क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में। तो आपको यहाँ पे 9 या -9 हम चेक करते हैं यहाँ पे, तो 9 सेटिस्फाई कर गया, तो आप बोलोगे दैट मींस n इक्वल टू 9 सेटिस्फाई कर गया इसका, दैट मींस n -9 शुड बी अ फैक्टर, है ना। अब अगर n -9 फैक्टर है इसका, तो अब क्या करेंगे, तो अ लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक डिवाइड कर दें, आई थिंक बेस्ट डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दो। दो तरीका बताया था मैंने यहाँ पे, एक तो डिवाइड कर दो यहाँ पे, ठीक है, और एक तो या तो आप कोइफिशिएंट कंपेयर कर लो, है ना। तो अगर तुम डिवाइड करोगे, डिवाइड करने में इजी है, बट कुछ पंगा है नहीं। देखो n -9 को डिवाइड करते हैं n क्यूब -3n स्क्वायर, हालांकि कोएफिशिएंट भी कंपेयर कर सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो, आपका विश, ठीक है। वो ज्यादा शॉर्ट पड़ता है मेरे को, देखने में ज्यादा इजी लगता है, बट कोएफिशिएंट कंपैरिजन ज्यादा शॉर्ट पड़ता है, जल्दी हो जाता है उससे, ठीक है। चलिए मैं फिलहाल ये कर देता हूँ, टाइम ज्यादा है नहीं हमारे पास। तो n -9 तुम यहाँ पे n स्क्वायर पुट करोगे, n स्क्वायर, तो n -9 इंटू n स्क्वायर कितना होगा, ये आपका हो गया n क्यूब, n इंटू n स्क्वायर इज n क्यूब, -9 इंटू n स्क्वायर इज -9 स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस कितना हो गया 6n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है। अब n -9 कितना होगा, n -9 तुमको n से लाना है 6n स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस 6n मल्टीप्लाई करोगे, तो n इंटू 6n इज 6n स्क्वायर, -9 इंटू 6n इज -54n, है ना। फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल, कितना हो गया 59 हो गया, 59n माइनस 531, ठीक है। और जैसे ही अब यहाँ पे अब प्लस 59 से मल्टीप्लाई करोगे, तो n इंटू 59 इज 59n एंड -531, सब्ट्रैक्ट में क्या हो गया, जीरो हो गया ना, जीरो,
ठीक है, तो क्या बन गया, दैट मीन्स ये मेरा बन गया क्वेश्चन, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, I'll write here कि n-9 इंटू एन स्क्वायर प्लस 6n प्लस 59 कितना, प्लस 6n प्लस 59 इज इक्वल टू ये पूरा n क्यूब, मतलब ये इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, लाइक दिस एवरी टाइम। ओके, तो तुम्हारा क्या हो गया 531। ओके, तो तुम्हारा क्या हो गया, सो ये तुम्हारा 0 हो गया ना, n-9 इंटू एन स्क्वायर प्लस 6n प्लस 59, इसकी वैल्यू 0 दी हुई है यहाँ पे, तो ये भी 0 हो गया, दोनों सेम ही है। ओके, तो अब यहाँ पे n इक्वल टू 9 हो गया, और यहां से क्या होगा, क्या तुम इसको फैक्टराइज कर पाओगे, कैन यू फैक्टराइज 59, नहीं कर पाओगे ना, तो इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, फिर हमको यहां से क्या मिलेगा, कोई रियल रूट नहीं मिलेगा, ठीक है, तो बोलोगे हमारा n क्या होगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि इसका d भी क्या है, ओके, इसका d कितना है, d निकालोगे, d इज b स्क्वायर, d कितना है इसका, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, d कितना है इसका 36 माइनस 4 इंटू 59, तो इट इज नेगेटिव, तो d लेस देन 0, आपका रूट क्या होगा, इमेजिनरी, मतलब n इक्वल टू 9 इज द ओनली रियल रूट, ठीक है, बाकी दो रूट क्या हो गए, रेस्ट टू रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, भेज दो, मतलब तुम्हारा n इक्वल टू 9 हो गया, सो हमारा आंसर क्या हो गया, तो माई आंसर इज n इक्वल टू 9। क्लियर टू एवरीवन, बोलो। लास्ट सवाल कर लेते हैं जल्दी से, ये तो इजी है, ये तो इजी क्वेश्चन है, कुछ करना है नहीं इसमें, क्वाड्रेटिक को तुमको लेस देन इक्वल टू 0 करना था, तो यहाँ पे 6 में क्या करोगे, इन 6 क्वेश्चन आप क्वाड्रेटिक को लेस देन इक्वल टू 0 करोगे, ठीक है, तो -2x² आई थिंक 1:30 के आसपास ड्रॉप हो जाता है यार, ठीक है, आई थिंक 1:30 तक लास्ट टाइम होता है, कितना होता है, माइनस तुम्हारा -2x² प्लस 3x प्लस 7, है ना, तो अब यहां पे क्या करोगे, ये तुम्हारा क्या है, इट इज नॉट निगेटिव, तो नॉट निगेटिव का क्या मतलब है कि -2x² प्लस 3x प्लस 7 वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही ना, नॉट नेगेटिव मीन्स क्या, इधर 0 और ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है, अब तुम्हारा ये कितना बचेगा, तो 2x² माइनस 3x माइनस 7 इज लेस देन इक्वल टू 0, करा दूंगा अभी आधे, कभी आंसर नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो आपका ये 0 हो गया, अब हम इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब ये तो अगेन तुम्हारा फैक्टराइज नहीं हो जाएगा, तो फैक्टराइज नहीं हो रहा है, 2 इंटू 7 इज नॉट गेटिंग फैक्टराइज, 14 आ रहा है, इसको क्या करो, इसका x निकालो, x कितना आएगा, तो निकालोगे, लगा लो फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस कर लो, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे 2 है ना, तो फिर तुम्हारा ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं हो पाएगा कन्वर्ट करना, क्योंकि यहाँ पे 2x² है, तो ही पंगा करेगा, 2 है तो, ओके, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता ना, ओके, तो ये पंगा करेगा परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे क्या करोगे, इसलिए बताया कि सिंपली लगा दो फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 लगा दो, ठीक है, इससे क्या होगा, आपका -3 आ जाएगा, तो ये आपका कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ -3 इज इक्वल टू +3 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 9 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 4 इंटू 7 इंटू 2, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू 2, कितना आ जाएगा आपका ये 3 प्लस माइनस √65/4, ठीक है, और क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू है, तो जब x क्या करता है, दोनों रूट के बीच में लाई करेगा ना, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, तो दो रूट आएंगे, दोनों रूट के बीच में लाई करेगा, बोलोगे x विल बी लेस देन इक्वल टू 3 प्लस √65/4 एंड x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस √65/4, ठीक है, व्हाट इज √65, so I can take √65 roughly, I can take as √8, right, I can take as 8 roughly, है ना, roughly, क्योंकि हमको हमें इंटीजर से मतलब है, राइट, what I'm looking as I'm looking at all the integer values here, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम सारे इंटीजर वैल्यू पे देख रहे हैं, तो सिर्फ इंटीजर से मतलब हमें, ठीक है, तो इंटीजर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो बोलोगे तुम्हारा 3 माइनस 8/4 माइनस 1.25 रफली आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या चला जाएगा 11/4 कितना हो गया 2.75, इनके बीच में x के 4 वैल्यूज हैं, क्या क्या है, -1, तो x कैन टेक -1, 0, 1 एंड 2,
x can take 4 integer values. That is the answer. लगा सकते बोथ साइड मल्टीप्लाई 2 करके लगा सकते स्क्वायर फिर स्क्वायर पर लगा सकते थे, ठीक है. फाइंड, ठीक है. अरे दोनों साइड अब जीरो क्या है, कितना एक ही सवाल कितना बार पूछते हो बताओ तो. सर जीरो कैसे है, जीरो कैसे आया. अरे यहाँ पे लिखा तो, यहाँ तो कोई दिख तो रहा है कि दो साइड मॉड मल्टीप्लाइड है. यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो एक्स इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई करेगा ना इसको कि नहीं करेगा. करेगा ना. तो फिर सामने दिख तो रहा है, जीरो जीरो कैसे लिया. कल क्विज को करेंगे थोड़ा, अभी तो मैंने थोड़ा लोगों को पुशअप दिया है, ठीक है, मॉक्स के लिए. क्विज करेंगे वीक में 3 दिन, 2 से 3 दिन करेंगे क्विज, ठीक है. स्लोली पिकअप करेंगे क्विज को. ओके, तो विल ट्राई टू डू 2 to 3 डेज हम लोग क्विज करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि मेरे से भी इतना क्वेश्चन हर दिन नहीं बन पाएगा, ठीक है. ये बहुत क्लासेस होती है, तो 2-3 दिन का, और 2-3 दिन काफी भी है, ठीक है, आराम से. मतलब ये तुमको थोड़ा सा एक लगातार मैंने 3 दिन ले लेके थोड़ा सा पुश कर दिया मैं ज्यादा, ठीक है. अब तुमको थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा फ्लो में आओगे, थोड़ा सॉल्व करोगे, कुछ अपना वीकनेस वाइज पता चलेगा, थोड़ा और पढ़ोगे, ठीक है. तो लगातार ले लिया मैंने. अब हम लोग थोड़ा सा ऑल्टरनेट डे करके क्विज करेंगे, ठीक है. तो कभी ज्योमेट्री करेंगे अगला वाला, फिर अलजेब्रा करेंगे, है ना. तो एक एक दो दिन, एक एक दो दिन की गैप पे करेंगे क्विज. ओके, क्विज का यही टाइम रखेंगे रात में, ठीक है. एक दिन सोऊंगा मैं, अगले दिन जगूंगा, तब ऐसे करेंगे. जिसे जगना होगा दिन क्विज लूंगा. ओके. हम्म. चलो ठीक है, ड्रॉप हो रहा है, बाय बाय, सी यू गाइस, मिलते हैं. नहीं अभी सोऊंगा तभी तो कभी तो कुछ करेंगे, ठीक है. 3, 2, 1, बाय बाय, गुड.